जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से जारी सूचना के अनुसार सोमवार जम्मू जिले के कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति बंद रहेगी। कॉर्पोरेशन के अनुसार बिजली ढांचे में सुधार व कई स्थानों पर आवश्यक मरम्मत कार्यों के चलते ये शटडाउन लिया जा रहा है। हालांकि ये शटडाउन मौसम पर निर्भर करेगा। कॉर्पोरेशन के अनुसार 8 नवंबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक नगरोटा, बन टोल प्लाजा, चक्रा कबाल, टीपी बजेरा, सैनिक कॉलोनी व अन्य स्थानों पर बिजली बंद रहेगी। अचक्के बटेरा इलाके में ट्रक और डंपर की टक्कर में ट्रक के सह चालक की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर लगते ही डंपर ट्रक के अंदर घुस गया, जिससे उसका सह चालक दोनों वाहनों के बीच में फंस गया। हादसे में मौके पर ही उसकी टांग कट गई व चालक घायल हो गया। कानाचक पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घाटी में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई नई योजनाएं और तकनीकें शुरू की है। पिछले वर्ष मई में शुरू की गई जीआई टैगिंग और प्रोसेसिंग की नई तकनीक से कश्मीर के केसर की क्वालिटी दुनिया भर में नंबर 1 पर पहुंचने के अलावा अब कश्मीर की स्कॉट यूनिवर्सिटी ने किसानों को इंडोर कल्टीवेशन से पहली बार रूबरू कराया है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्ता के साथ साथ अन्य क्वांटिटी पर भी इस तकनीक से लाभ होगा। जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं व नेताओं ने पूर्व पीडीपी के विधायक शाह मोहम्मद तांत्रे के हिंदू विरोधी बयान को लेकर पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। राकेश बजरंगी ने आरोप लगाया कि जब विक्रम रंधावा ने बयान दिया तो उन पर तुरंत कार्रवाई की गई, परंतु शाह मोहम्मद तांत्रे के हिंदू विरोधी बयान पर प्रशासन व जिला पुंज प्रशासन मौन बैठा है। हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। विद्यार्थियों को सफल उद्यमी बनाने, अन्य युवाओं को रोजगार देने की मुहिम के तहत जम्मू यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रयास तेज किए गए हैं। कोरोना से उपजे हालात के कारण 1.5 साल तक गतिविधियों को प्रभावित किए बिना ही 50 से अधिक ऑनलाइन कार्यक्रम करके 2000 से अधिक विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। विशेषज्ञ विद्यार्थियों को कंपनी बनाने, उत्पादन, बिक्री, खरीद, फाइनेंस, टैक्स से लेकर हर चीज की जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टार्टअप फैसिलिटेशन सेंटर में अब तक 200 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कश्मीर घाटी में विंटर स्पोर्ट्स के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नवंबर के पहले सप्ताह में गुलमर्ग समेत कई अन्य इलाकों में हुई बर्फबारी से उत्साहित पर्यटन विभाग ने गुलमर्ग समेत अन्य स्थानों पर आगामी सीजन के लिए खेल सुविधाओं व पर्याप्त ढांचे के साथ आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति इस हद तक खराब हो गई है कि पूर्ववर्ती राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान बनाए गए सामुदायिक घरों का इस्तेमाल सुरक्षा बलों की बैरक के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी सरकार ने श्रीनगर में कम्युनिटी हॉल, विवाह घर बनवाए और बंकरों को खत्म कर दिया था। शहर में ये देख निराशाजनक है कि सुरक्षा स्थिति अब इतनी खराब हो गई है कि नए बंकर बनाए जा रहे हैं तथा विवाह घर का इस्तेमाल सुरक्षा बलों के बैरकों के रूप में किया जा रहा है। भारत में अब बच्चों को भी कोरोना का टीका जल्द लगेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 12 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी है। सरकार ने अहमदाबाद की कंपनी जाइडस डी की 3 खुराक वाली वैक्सीन की 1 करोड़ डोज खरीदने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही ये वैक्सीन राष्ट्रीय कोरोना वायरस विरोधी टीकाकरण अभियान में इस महीने शामिल हो जाएगी। पाकिस्तानी नौसेना ने आज गुजरात तट पर स्थित एक भारतीय नाव पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में एक भारतीय मछुआरे की दर्दनाक मौत हो गई और एक अन्य घायल है। पाकिस्तानी नौसेना द्वारा लगातार इस तरह के हमले मछुआरों की नाव पर किए जा रहे हैं। वो ऐसी हरकतें कर भारतीय नौसेना को उकसाने का काम कर रहा है ताकि उसके देश के भीतर बने गृह युद्ध जैसे हालात से जनता के ध्यान भटके।